बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम पीएमए लॉन्ग कोर्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और कौन सी तैयारी करनी चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए हमें कि जिससे पीएमए लॉन्ग कोर्स की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो खैर ये एक फ़िक्स सिलेबस होता है, उसी के गिर्द सारा आपके क्वेश्चन जो है वो घूमते हैं और उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपने उन चीज़ों को अपडेट करना है, जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं उनको करंटली देख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो जो एरियाज़ में आज आइडेंटिफाई करूँगा आपको, वो सिलेबस का पार्ट है और उसी में से ही आपने स्टडी करना है। ठीक है, तो ये पीएमए लॉन्ग कोर्स के मुतालिक है कि जब भी आप पीएमए लॉन्ग कोर्स की तैयारी करें तो उसमें जो एरियाज़ जिनको सेलेक्ट किया जाता है वो कौन कौन से हैं और उनमें से क्या आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, वो भी हम आपको शेयर करते रहते हैं, पूरी एक ट्यूटोरियल हमने शेयर की हुई है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप सिंपली आप गूगल में सर्च करें पीएमए लॉन्ग कोर्स पास पेपर बाई शाइन फोर्सेस एकेडमी। सर जस्ट अपना हमारा नाम लिखेंगे ना, शाइन फोर्सेस एकेडमी, तो आपको जहाँ पे भी लिंक होगा, जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस पब्लिश हो चुके हैं, वो तमाम लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। उनको ओपन करें, पढ़ें, याद करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आप उनमें से पास हो जाएंगे। ठीक है, कोई तैयारी मुश्किल नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले कि हम आगे जाएं, तो ये गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं और मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। ओके, अब चलते हैं कि सबसे पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है और कौन से टेस्ट की आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक को हम वर्बल कहते हैं और एक को हम नॉन वर्बल कहते हैं। वर्बल में मकसद ये होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं रिटर्न में जैसे क्वेश्चन लिखा होता है वैसा होता है, और नॉन वर्बल में आपको तस्वीरें दी जाती हैं और तस्वीरों से आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी तस्वीर में क्या हो रहा है और आगे आपने क्या करना है। ठीक है, इसमें जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें आपके 84 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए जो टाइम होता है आपके पास वो 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें 64 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए जो टाइम है वो 30 मिनट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मैं ज़रूर मेंशन कर दूँ कि ये कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है और क्वेश्चंस ज़्यादा कम हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है और कौन से एरियाज़ को टच किया जाता है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं और टाइम जो इसके लिए होता है वो 30 मिनट्स होता है। एमसीक्यूज ही होता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आ जाती है बात टॉपिक्स। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर सीरीज़ होती है जनाब आपकी। ठीक है, वर्ड सीरीज़ होती है, वर्ड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड आपने लिखना होता है। एनालॉजीज होती है, एक चीज़ का दूसरे के साथ ताल्लुक जो है वो दूसरे तीसरे का चौथे के साथ आपने बताना होता है। आर्ड मैन आउट होता है, क्लासिफिकेशन होती है जिसमें 4 चीज़ें हैं तो 3 एक जैसी होंगी और एक डिफरेंट होगी। ठीक है, वो नाम भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकते हैं, सब्ज़ी भी हो सकती है, फ्रूट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शंस होती हैं कि एक बंदा मशरक़ की तरफ जा रहा है, दूसरा मगरब की तरफ जा रहा है, तीसरा जो है वो फलां तरफ जाएगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। डे सीक्वेंस होती है, डे में ये होता है कि सपोज़ आप कहते हैं कि जी परसों ये दिन था तो उसके बाद क्या दिन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका वर्ड फार्मेशंस होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स जो है ना वो बनाए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि इसमें अब नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, तो उसमें जस्ट आपने वर्ड बनाने होते हैं और नेक्स्ट वर्ड क्या होगा डेफिनेटली वो भी ऑप्शन से आपको पता चल जाता है। इसके बाद जंबल स्पेलिंग होते हैं, मतलब आगे पीछे स्पेलिंग होते हैं और आपने स्पेलिंग्स को जोड़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा कोडिंग और डी कोडिंग होती है, मतलब मैं कहता हूँ किसी लफ्ज़ का कोड इतना है तो
उसका कोड जो है वो सपोज़ 1 2 3 है, 4 है, तो आपने फिर चेक करना होता है कि मैंने किस लफ्ज़ का कौन सा कोड है। तो ये हमारी आप वर्बल और नॉन वर्बल की वीडियोस देख लें तो मेरे ख्याल में आपकी तमाम जो परेशानी है ना ये आपकी हल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जो मतलब आप समझें कि कोई उसमें टेक्निक नहीं होती, बस जितना कहा जाए, जितना पैसे पहले हो रहा होता है बस आपने भी वैसा ही करना होता है। ठीक है। अब आते हैं हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो सबसे पहला आपका जो टाइप्स होती हैं या बीच में भी हो सकती हैं, एनालॉजीज़ की होती हैं। एनालॉजीज़ होती हैं दो चीज़ें एक जैसी हैं, जैसी भी घूम रही हैं चल रही हैं, तो तीसरी और चौथी भी ऐसी ही होती है। सीरीज़, इसमें ये होता है कि एक सीरीज़ चल रही होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट भी आपने वही बताना होता है। उसके बाद लीस्ट लाइक अदर्स होते हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ किससे मिलती है, तो ये आपने देखना होता है। मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। मिरर इमेजेस होते हैं, लाइक अगर इस एक चीज़ को मिरर में देखें तो कैसी नज़र आती है, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल उल्टी नज़र आती है। ठीक है। लेकिन वो साइड वाइज, ठीक है, और ये ज़रूर ख्याल करना है। वाटर इमेजेस होते हैं कि अगर पानी में कोई इमेज हो तो वो बिल्कुल आपको कैसा लगता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। मिरर में आपका जो है हॉरिजॉन्टली होता है, साइड चेंज हो जाती है, और वाटर जो है बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो एकेडमिक टेस्ट है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ को अगर हम देखें तो उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी लाइफ है वो तमाम आपने स्टडी करनी है। ठीक है। इसके अलावा जो इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, चाहे वो गज़वात हैं चाहे वो जंगें हैं, कोई भी है, उनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है। उनकी डेट्स याद रखनी है, उनमें कौन कमांडर था, दुश्मन की तरफ से कौन कमांडर था, कितने लोग थे, ठीक है, मुसलमानों की तरफ से, कुफार की तरफ से कौन जीता, ये सारे, और किसका दौर हुकूमत था, ये सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद नमाज के मुतालिक, नमाज जनाब आपने सारी, उसमें कितनी रकातें होती हैं, अजान क्या होती है, उसके अल्फाज क्या होते हैं, फ़लाँ अल्फाज का मतलब क्या है, ठीक है, और कौन सी नमाज में कितनी रकातें होती हैं, कितनी नमाज़ें होती हैं, किस किस्म की होती हैं, तो ये सारी बातें जो है आपने नमाज के मुतालिक जितना भी है आपने याद करना है। फिर आ जाता है ज़कात के बारे में। अब देखें ज़कात इस्लाम के जितने भी रुकन है ना, एक तो आपने उनको अच्छी तरीके से खंगालना है। ठीक है। ज़कात कितनी फ़र्ज़ है, कितनी दी जाती है गरीबों पे, फ़लाँ चीज़ पे कितनी ज़कात है, ये सारी बातें आपको हमारे चैनल से भी मिल जाएंगी और वैसे भी हमारे नोट से भी मिल जाएगी। लिंक्स मैंने दिया होता है, आखिर में भी आपको लिंक्स शेयर कर दूंगा जहाँ पे हमारी कंप्लीट PMA लॉन्ग कोर्स की ट्यूटोरियल मौजूद है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक्स पे आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पूरी ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हैं। वन नोट्स को आप याद कर लें बस। ठीक है। नेक्स्ट है जी हज। हज के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कब पेश हुआ, किस हिजरी में हुआ, क्या कहा गया, कौन से अल्फाज थे, कितने अल्फाज थे, किन चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर दिया गया, ठीक है, तो ये तमाम बातें आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। फिर जिहाद के बारे में आपने कंप्लीट स्टडी करना है, रमज़ान के बारे में आपने कंप्लीट स्टडी करना है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम पाक स्टडी की बात करें तो पाक स्टडी में जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, मतलब 1857 से लेकर 1947 तक, ये तमाम इवेंट्स जितने भी हैं ये आपने अच्छे तरीके से उनकी डेट्स, उनकी किसने कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया है, किसने प्रेजेंट किया है, किसने पास किया, कब पास हुआ, किसके दरमियान हुआ, ये सारी बातें, और एग्जैक्ट डेट, क्योंकि पिछली दफ़ा टेस्ट में ये हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट उन्होंने पूछी हुई थी। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मार खा गए। फिर बैरकफ नेक्स्ट है 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइन है वो ज़रूर आपने जनाब स्टडी करने हैं। ठीक है। कौन सी शेख, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर तमाम नेशनल जो चीज़ें कौमी, ठीक है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो निशान है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो कोई भी दरख्त है, तो जितनी भी हमारी कौमी चीज़ें हैं ना ये आपको आनी चाहिए। फिर आ जाता है जी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में होता है कि आजकल क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है, अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ठीक है, करंट सिचुएशंस क्या है, कॉन्फ्रेंसेस कौन सी चल रही हैं, ये सारी बातें जो करंट सिचुएशन, कौन सा बंदा इस मुल्क में आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सफ़ीर है, ये आपको अखबारात, अगर करंट आप न्यूज़ पढ़ें तो उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उनसे आपको करंट वज़ीर आज़म, करंट जनाब वज़ीर, ये सारे वहाँ से आपको मिल जाएंगे।
ऑल फोर्सेस चीफ, तमाम फोर्सेस के चीफ लाजमी आपको पता होने चाहिए, डिप्टी चीफ पता होने चाहिए, एयर चीफ पता होने चाहिए, ये सारे मतलब आपको जितने भी चीफ हैं मेन हेड और उससे नीचे ये सारे आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी रैंक्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा बॉर्डर्स इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर किन किन मुल्कों के साथ लगते हैं, बॉर्डर की लेंथ क्या है, बॉर्डर के नेम क्या है, वो बॉर्डर कब बने, ठीक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जियोग्राफिकल लोकेशंस, पाकिस्तान के मशरक़ में क्या है, मगरब में क्या है, शुमाल में क्या है, जो जनूब में क्या है, ठीक है। और उनके फिर आगे फर्दर उनके पाकिस्तान उनके कौन से उस तरफ में है, ठीक है। अब ये तो बंदा रट्टा लगा लेता है कि जनाब पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है, ठीक है, मगरब में ईरान है एंड सो ऑन। तो अब ईरान के जनाब मगरब में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे जनाब आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तमाम बिग और स्मॉल, यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा सबसे छोटा, चाहे वो बैंक है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड नेम्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, जो पुराने शहरों के नाम, ठीक है, जैसे फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, अटक का पुराना नाम कैमलपुर है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं, सॉरी सिटीज़ हैं जिनके नाम पुराने कुछ और थे, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो तमाम बेसिक टर्म्स जो मैट्रिक और एफएससी में आपने पढ़ ली हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। डिस्टेंस क्वेश्चंस जो है वो आपको आने चाहिए, फार्मूले आने चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिक क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शेप्स और नेम्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी शेप है, किसका उसका क्या नाम है। मैट्रिसेस कौन किस्म के होते हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स क्या हैं। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको तमाम पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन तमाम के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि पता हो कि ये क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट आना चाहिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जिससे हम मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज कहते हैं, ये आपको आने चाहिए। मुख्तलिफ यूज़ हो रहे होते हैं, ये आप ज़रूर याद करें। वैसे हमने बहुत सारी वीडियो शेयर भी की हुई है और हमारे जो नोट्स हैं उनमें मौजूद है। आप लिंक आखिर में जो हम देंगे उसमें आपके पास मौजूद होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। मॉक टेस्ट के लिंक भी होते हैं और PMA लॉन्ग कोर्स की पूरी जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक भी मौजूद है। मज़ीद भी जो हम पेपर पब्लिश करते रहते हैं, जो पास पेपर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। इस किस्म के जो लफ्ज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं। तो इसलिए ज़रूर पढ़ के जाएँ, इनको स्टडी करके जाएँ। इसके अलावा टॉपिक्स फॉर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। इस तरह स्मॉलेस्ट पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। पाकिस्तान में सबसे पहला और दुनिया में भी सबसे पहला, ठीक है। तो मतलब चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो ये सारे पहले दूसरे तीसरे जो भी आपको हैं ये आने चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में आखिर में क्या हुआ, दुनिया में सबसे आखिर फ़लाँ चीज़ कौन सी आई, ठीक है, कौन सी ईजाद हुई एंड सो ऑन। इसके अलावा करेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा कोई ना कोई करेंसीज आती है। कैपिटल्स क्या हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, ठीक है, ये भी याद करने हैं आपने। नोट्स में हमारे मौजूद हैं, बस आप लिंक्स के थ्रू जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा पाकिस्तान फोर्सेस के जितने भी रैंक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रैंक किस रैंक के बराबर होता है। मैं कहता हूँ कि आर्मी का मेजर जो है वो PF के किस रैंक के बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी एकेडमीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ हैं, प्रोवेंसेस के, स्पेशली सूबों के कितने सूबे हैं और उनमें मज़ीद जो मेन सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर जगह कौन सी हैं, दुनिया की मशहूर जगह कौन सी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं, ठीक है, और कहाँ पे ज़्यादा कोई ख़तरनाक है, कोई बड़ा है, ये मतलब सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से ये आपको पता होनी चाहिए।
ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मज़ीद ट्यूटोरियल चाहिए तो ये लिंक हमने दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप मज़ीद वीडियोस जो है वो सॉरी नोट्स देख सकते हैं। आप इन लिंक्स को ओपन करें, नहीं तो अगर ये भूल भी जाए तो आप सिंपली आप लिखा करें PF टेस्ट नोट्स या PMA नोट्स बाय शाइन फोर्सेस एकेडमी, गूगल में सर्च कर लें, आपको लिंक सामने आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से तैयार कर लें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, आपको तमाम पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे और मज़ीद भी हम जो पब्लिश करते रहते हैं वो इसी लिंक्स पे आपको मिलेंगे, पोस्ट की शक्ल में हम पोस्ट कर देते हैं और वहाँ से आपने याद करने हैं। देखें, नोट्स बनाते हुए कहीं गलती अगर आपको नज़र आती है तो उसका लिंक और उसका जो क्वेश्चन है वो हमें ज़रूर मेंशन कर दिया करें। बाज़ू का जल्दी में टाइम नहीं होता तो कुछ क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई करने रह जाते हैं। कहीं आपको लगे कि ये तो ज़रूर हमें मैसेज कर दिया करें। ठीक है, और वीडियो में कहीं ना कहीं मेरा नंबर मौजूद होगा, नहीं तो pakscience.com जो वेबसाइट है उस पर भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में मौजूद है नंबर। ठीक है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। और फॉर गॉड से ये मैसेज ना किया करें कि जनाब मुझे PDF भेज दें, और शुक्र करें इतनी मुश्किल से टाइम निकालते हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो काइंडली आप PDF ना मांगा करें, हम खुद ही जैसे जैसे टाइम मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास पेड होती है, अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, घर में बैठ के तैयारी करें, बाहर इतने खर्चे ना करें। ठीक है, और फिज़िकली आना हो तो वो फिर डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज छोड़ दिया करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।